नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं मोकामा प्रखंड के मोर पश्चिमी गांव में एक गरीब परिवार पर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। सड़क हादसे में 1 साल पूर्व मां की हुई मौत के गम में पिता का भी साया उठ गया। अब घर संभाल रही एक मासूम बालिका ने भी 3 मासूम भाई बहनों का साथ छोड़ दिया। 5 दिन पूर्व बालिका की पेट दर्द से हुई मौत से मासूम बच्चों की जिंदगियां उजड़ गई। इन 3 मासूम बच्चों को यह भी नहीं पता कि किस जुर्म की सजा उन्हें मिल रही है। पूरा गांव मासूम बच्चों को देख कुदरत को कोस रहा है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि इन मासूम बच्चों की परवरिश कैसे होगी। जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु ने मासूम बच्चों से मुलाकात कर हिम्मत बंधाया और समाज कल्याण मंत्री से मिलकर सहयोग की गुहार लगाने का आश्वासन भी मांगा। मोकामा पश्चिमी अंतर्गत पश्चिमी में सुल्तानपुर धोबिया टोला के पास जिनका 1.5 साल के अंतर्गत माता और पिता दोनों गुजर गए। इसमें एक बच्चा मात्र 12 साल का बच्चा जो घर में चौका बर्तन कर करके किसी तरह अपना जीवन और 2 बच्चे का पाल रही थी, वह भी मतलब पेट में दर्द होने के कारण वह चल बसी। और इस बच्चे को लेकर के पूरा इस पर कहर टूट रहा है। इसके लेकर के मतलब गांव से लेकर के समाज में भी इसके लिए अब बहुत भारी दुख दर्द ब्याह कर रहे हैं लोग। हम चाहेंगे कि सरकार से कि ऐसे बच्चे को जिसकी माता पिता नहीं हो, ये बच्चा के लेकर के शिक्षा दीक्षा से लेकर के कहीं ना कहीं खाना पीना के लेकर के कुछ योगदान दिया जाए। सरकार यही हम कहेंगे समाज कल्याण मंत्री जी से कि ऐसे बच्चे को। वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां एक बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां रात में तेज आंधी की वजह से एक भीषण आग लग गई। घटना घटित हुई, इससे लगभग 35 घर जलकर पूरी तरीके से राख हो गए। यह घटना जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सिसवा सोप गांव की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कल रात में एकाएक आई तेज आंधी से लगभग 35 घरों को अपने चपेट में ले लिया। बताया जाता है कि जब तेज आंधी है तो उस वक्त गांव के पीछे बसवाड़ी में एक आग का गोला उड़ता आया तो एक झोपड़पट्टी में आकर गिरा और देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप ले लिया, जिससे गांव वाले जब तक समझ पाते जान पाते तब तक पूरी तरीके से आग ने विकराल रूप धारण करते हुए 35 घरों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे पूरी बस्ती जलकर राख हो गई। हालांकि ग्रामीणों की सूचना पर घटना के तुरंत बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो इस घटना में जान माल की क्षति तो नहीं हुई, लेकिन आर्थिक क्षति काफी हुई, जिसका मुआयना स्थानीय जिला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर किया। फिर अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद मुआवजे की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जब बाढ़ की खेत की खाने के लिए आपको बताते चलें कि बचाना संभव है। जहां कुछ ऐसे ही आरोप विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लगाए गए हैं। बिजली चोरी करवाने में असहाय बने कुछ अधिकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए पलवल विधायक दीपक मंगला के संज्ञान में लाने का प्रयास किया गया है। संघ से जुड़े विष्णु चौहान ने अब देखना यह होगा कि विधायिका इस मामले को लेकर क्या कदम उठाते हैं। जिस अधिकारी पर आरोप को लेकर जांच की जा रही थी, उन आरोपों की जांच अब आला अधिकारी द्वारा उसे करवाई जाएगी। इन आरोपों को लेकर पलवल के सेक्टर 6 निवासी विष्णु चौहान ने बताया कि सुशासन कायम करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को न्याय दिलाने के लिए सीएम विंडो का प्रावधान किया हुआ है, लेकिन अधिकारी बंद वातावरण और वातानुकूलित कमरों में बैठकर सीएम इम्यूनिटी से लाइन करवाकर शिकायतों को बंद कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सीएम विंडो को खुलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं एसडीओ अब अर्बन शाह ने कराई है और जिसकी वजह से बिजली चोरी व उसके द्वारा निगमों की गाइडलाइन को धत्ता बताया गया है। बिजली चोरी की धड़ल्ले से कार्रवाई चल रही है। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारी भी इस चोरी में पूरी तरीके से शामिल हैं।
माना जा रहा है कि जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए, जहां भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने सीएम विंडो हेल्पलाइन नंबर शुरुआत की है, लेकिन उसको लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बताते चले कि बिजली विभाग की आए दिन लापरवाही सामने आती है, जिससे लोग परेशान हैं। सारी बात चौहान साहब ने बताई। एक बार इसकी सारी के जांच करा के जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। अब ये आज ही मेरे संज्ञान में ये बात आई। विभाग के एसडीओ पंकज पवार ने सबअर्बन का चार्ज संभाला हुआ है और सबअर्बन में जो चोरी हो रही थी सेक्टर 6 से सेक्टर 7 के लिए, जिसकी कंप्लेंट हमने वीडियो बनाकर एससी पलवल को की थी। एससी पलवल ने उसकी जांच एसडीओ पवार को ही भेज दी और वो फाइल बंद हो गई। उसके 8-10 महीने बाद हमने एक न्यू कनेक्शन अप्लाई किया, जिसको रंजिशन एसडीओ पंकज पवार उसको कैंसिल करता आ रहा है और इसके लिए हमने सीएम विंडो लगाई। सीएम विंडो आई एससी के पास और एससी ने उसको एसडीओ के पास भेज दिया। सीएम इम्यूनिटी जो सीएम का प्रतिनिधि होता है और जनता को न्याय दिलाने के लिए और सरकार के साथ तालमेल बैठाकर जनता को न्याय दिलाता है, लेकिन उसने सरकार के साथ धोखा किया, जनता के साथ धोखा किया। दफ्तर के अंदर बैठकर एसडीओ ने जैसा चाहा वैसा उसको लिखवा लिया और उसे साइन करके एक्शन टेकन रिपोर्ट लगा दिया। तो ये टोटली जनता के साथ भी अन्याय है और सरकार के साथ धोखा है उसी इम्यूनिटी का। तो मंगला जी के पास आए तो क्या कहना है मंगला जी का? क्या मंगला जी को मैंने सारा मामला बता दिया है। वो कह रहे हैं इसकी जांच करवा कर। मैंने खुला चैलेंज दिया बिजली विभाग को, जनता के साथ बैठकर जनता के सामने पंचायत में मैं एविडेंस दिखाता हूं उनके चोरी के, उनकी नाजायज काम। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जनपद अमरोहा के थाना नौगांव सदा क्षेत्र के गांव खेड़ा अमरोहा में तेज रफ्तार एम्बुलेंस का कहर देखने के लिए मिला। जहां तेज रफ्तार सरकारी एम्बुलेंस ने सड़क किनारे रास्ते में चल रहे 8 वर्षीय बच्चे के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। वहीं आपको बताते चले कि एम्बुलेंस की चपेट में आने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताते चले कि अमरोहा जनपद के नौगांव सादात इलाके में गांव खेड़ा अपरोला में तेज रफ्तार सरकारी एम्बुलेंस की चपेट में आने से गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है कि आसार का बेटा आतिफ उम्र 8 साल सरकारी एम्बुलेंस की चपेट में आ गया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई और जिससे उसे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सरकारी एम्बुलेंस किसी गर्भवती महिला को लेने के लिए खेड़ा अपरोला गई हुई थी, तभी रास्ते में मासूम बच्चा एम्बुलेंस की चपेट में आ गया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल मासूम बच्चे का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हम दवाई लेके आ रहे थे तो साइड में कुछ चल रहा था वैसे तो, लेकिन साइड में से पता नहीं कैसा हुआ उसके हाथ पर लगी एम्बुलेंस, वो नीचे ही रही और फिर उसका हाथ आ गया उसके नीचे। मैंने पीछे को करवाई एम्बुलेंस, जब निकलवाया। हम दवाई लेके आ रहे थे तो साइड में कुछ चल रहा था वैसे तो, लेकिन साइड में से पता नहीं कैसा हुआ उसके हाथ पर लगी एम्बुलेंस, वो नीचे ही रही और फिर उसका हाथ आ गया उसके नीचे। मैंने पीछे को करवाई एम्बुलेंस, जब निकलवाया। हम दवाई लेके आ रहे थे तो साइड में कुछ चल रहा था वैसे तो, लेकिन साइड में से पता नहीं कैसा हुआ उसके हाथ। वहीं बढ़ते हैं आगे, जहां अमरोहा की पुलिस ने हनी ट्रैप के 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। किसान नेता को हनी ट्रैप का शिकार बनाया था इन हनी ट्रैप के आरोपियों ने। आपको बताते चले, घर दिखाने के नाम पर महिलाओं ने से ये जो आरोपी हैं ये पूरी तरीके से संबंध बनाए थे। 2 युवकों को वीडियो बनाकर वायरल करने की इन्होंने धमकी भी दी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी मेहताब व अशफाक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अमरोहा के धनौरा पुलिस को यह सफलता मिली है। आपको बता दें कि हनी ट्रैप का मामला इससे पहले भी कई बार आ चुका है। पुलिस लगातार इसके आगे भी हनी ट्रैप मामले को लेकर कार्रवाई करती रही है। वहीं अमरोहा पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है कि उन्होंने हनी ट्रैप के 2 आरोपियों को पकड़ा है। किसानों को ये बहला फुसला कर, उन्हें धोखा देकर हनी ट्रैप का ये शिकार बनाया करते थे। वहीं घर दिखाने के नाम पर महिला से ये संबंध भी बनाए थे। 2 युवकों को वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने आरोपी मेहताब व अशफाक को गिरफ्तार कर लिया है। वही मोहरारा धनौरा पुलिस को यह सफलता मिली है।
वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बाराबंकी में डीएम व एसपी ने निकाय चुनाव के शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाया। बावजूद इसके कि चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने विजय जुलूस निकालकर पुलिस के आदेश को जमकर धज्जियां उड़ाई। हालांकि सोशल मीडिया पर विजय जुलूस की जानकारी वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जुलूस निकलवाने वालों पर कार्रवाई की। लेकिन इन दोनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो पीर बटावन वार्ड संख्या 27 से सपा सद आसमा बानो पति मोहम्मद आदिल का बताया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विजय जुलूस निकालकर आचार संहिता व धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं पुलिस को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। सिटी चौकी इंचार्ज हरिप्रसाद वर्षों ने इस चौकी पर तैनात हैं। इसी वजह से वह सपा के नेताओं से गहरी पैठ बनाए हुए हैं, जिसका फायदा कुछ नेता समय समय पर उठाते रहते हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सुल्तानपुर में बीती रात पुरानी रंजिश में युवक के अपहरण का मामला सामने आया। नाराज परिजनों और ग्रामीणों द्वारा पुलिस से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न हुई तो उन्होंने जाम लगा दिया। बाहर जाम लगाने की सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने न सिर्फ अपराध युवक को बरामद कर लिया, बल्कि पूरे मामले की गहनता से पड़ताल भी की जा रही है। हमारा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है। नाम कुमार गुप्ता, ग्राम भदारा के रहने वाले हैं हम। हमारे छोटे भाई संदीप गुप्ता को पौने 8 बजे गंजेड़ी के कुछ लोगों ने, जैसे मुक्कन, सकलैन और शमशेर, हसीब प्रधान के कुछ लोगों ने 10-15 अज्ञात लोगों ने दो बोलोरो 10-15 मोटरसाइकिल से आकर के यहीं भदारा चौराहे से लेकर के उठा करके ले गए हैं। लगभग 3 घंटा हो गया, अभी तक उसका पता नहीं चला है। पौने 9 बजे की घटना है। एक ही भदारा ग्राम का संदीप गुप्ता है और एक लड़का जो है शकरलैन है, जो कि गजेड़ी गांव का है। इनके बीच लड़ाई हुई थी, मारपीट कल। उसी के संबंध में आज फिर एक सूचना आई थी कि मुस्लिम पक्ष के जो लड़के हैं, इनके द्वारा इस संदीप गुप्ता का अपहरण कर लिया गया है। उस संबंध में पुलिस को लगाया गया। लड़के की बरामदगी हो गई है। अब इसमें इनसे तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।